और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक को। तो स्टैक क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये भी हमारे पास जैसा अरे हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ये भी बिल्कुल उस तरीके से लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है डैट फॉलो लिफो अप्रोच। ये लिफो अप्रोच को यूज़ करता है। लिफो अप्रोच का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में एंटर होगा वो अरे से सबसे पहले बाहर आएगा या स्टैक से सबसे पहले बाहर आएगा। विच ऑपरेशन आर परफॉर्म, जिसकी वजह से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर इसकी एग्जांपल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर ये सबसे पहले जो हमने एंटर किया, ये कॉइन जो पड़े हैं सबसे फर्स्ट पे जो हमने एंटर किया है वो सबसे लास्ट पे आ जाता है। और जो सबसे लास्ट पे अगर इन कॉइन में से हमें कोई उठाना पड़ जाए, अगर हमें उठाना पड़ जाए तो जो सबसे लास्ट में हमने एंटर किया होगा वो हम पहले उठा पाएंगे, और जो सबसे हमने पहले एंटर किया होगा वो सबसे नीचे पड़ा होगा। तो इस तरीके से ये स्टैक हमारे पास वर्क करता है कि जो हम अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट जो हमने फर्स्ट सबसे पहले एंटर किया अगर उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें पहले ऊपर से मतलब ये सारे कॉइन्स को उठाना पड़ेगा, फिर हमने जो फर्स्ट एंटर किया था उस तक एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसमें कुछ फंक्शंस भी होते हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं। ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाता है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन जैसे कि ये कॉइन यहाँ पर लेट्स सपोज कोई कॉइन नहीं था और कॉइन के बाद यहाँ पर 1 मैंने एक रख दिया, तो उसका मतलब ये है कि मैंने एक एलिमेंट उसमें पुश कर दिया, फिर 2 रख दिए, फिर 2 एक और एलिमेंट पुश कर दिए, फिर 3 रख दिए। इस तरीके से अप टू सो ऑन ऐसे एलिमेंट्स पुश होते रहे। उसके बाद टॉप का एक फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि टॉप का फंक्शन जो लास्ट पे सबसे एलिमेंट मैंने एंटर किया होगा वो फिलहाल अरे के अंदर या स्टैक के अंदर टॉप पर होगा। तो इसको अरे से इम्प्लीमेंट करके हम प्रोग्राम में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक डिफ़ाइन कर दिया है 10 n की वैल्यू। n की वैल्यू जो कि हम एलिमेंट्स एंटर करने वाले हैं वो 10 होंगे, तो यहाँ पर मैंने उसको कांस्टेंट रहने दिया है। एक कांस्टेंट डिफ़ाइन कर दिया है जिस n जो कि 10 है, मतलब अरे का साइज़ 10 होगा। यहाँ पर n मैंने पास कर दिया। उसके बाद टॉप को मैंने -1 इसलिए रखा है। यहाँ से इस एग्जांपल से देख लें कि अरे का हमारे पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अगर जो उसका टॉप होगा, मतलब टॉप मैंने आपको बताया था जो लास्ट एलिमेंट हम एंटर करेंगे वो टॉप पे होगा। तो अगर अरे का इंडेक्स -1 पे है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक उसमें कोई भी एलिमेंट एंटर नहीं हुआ है, तो इसलिए टॉप को हमने -1 रखा है। यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया पुश का, पॉप का, टॉप का, डिस्प्ले का, और उसके बाद यहाँ पर मैंने उसको मेन में लेके गया हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसको पुश के ऑपरेशन को बताने लगा हूँ कि ये कैसे परफॉर्म होगा। यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू होगी जो कि जाएगी पुश के ऑपरेशन के अंदर, जो कि यूज़र या हम प्रोग्रामर जो कि पास करेगा। अब अगर मैंने कुछ चीज़ डालनी है इसके अंदर तो मुझे चेक ये करना पड़ेगा कि अगर मैंने यहाँ तक डाल दिया है, यहाँ तक एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, तो मुझे ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी ना कि इसके बाद अगर मैं इसके बाद कोई एलिमेंट यहाँ पर रखता हूँ, अगर इसका साइज़ इतना ही है और इसके बाद अगर इसके ऊपर कोई मैं एलिमेंट एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं ना होगा। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि जो टॉप है स्टैक फुल तो नहीं है। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ। इफ़ टॉप जो है हमारे पास इक्वली, अगर टॉप हमारे पास है बराबर है n-1 के, अगर टॉप जो है मतलब ये जो हमारे पास टॉप है ये n-1, n मतलब अरे का साइज़, उसमें से क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो एक कम हमें नंबर एंटर करना पड़ता है उसको एक्सेस करने के लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब अरे का जो साइज़ है वो फुल हो चुका है, तो हमें वो क्या सी आउट कर दे, स्टैक इज़ फुल, स्टैक इज़ फुल, कि स्टैक फुल है। मतलब अगर उसका साइज़ कंप्लीट हो चुका है तो हम उसमें कोई एलिमेंट एंटर तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो हमें मैसेज डिस्प्ले कर दे कि आपका स्टैक फुल हो चुका है, आप इसमें एलिमेंट एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें स्पेस है तो फिर वो क्या करे कि जो हमारे पास टॉप है उसमें एक इंक्रीमेंट कर दे। मतलब यहाँ पर टॉप में वो वैल्यू होती है जो लास्टली एंटर की जाती है, तो मतलब जो टॉप होगा उसको इंक्रीमेंट करने का मतलब ये है कि एक वैल्यू हम उसमें एंटर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पुश ऑपरेशन हमारा होगा। तो इसको कॉल करके देख लेते हैं यहाँ पर s डॉट पुश के फंक्शन को, उसके बाद पॉप के फंक्शन को देखेंगे। s डॉट यहाँ पर पुश का फंक्शन आएगा, बाकी तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। यहाँ पर पुश में यहाँ पर इंट में एक 10 पास कर देता हूँ, और डिस्प्ले का फंक्शन तो अभी तक बनाया ही नहीं है तो कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे। पॉप के फंक्शन को पहले करते हैं, उसके बाद इसको डिस्प्ले करेंगे, और टॉप के को भी अभी करना है। तो पॉप का फंक्शन, अब अगर मुझे कोई चीज़
यहाँ से निकालनी है। मतलब अगर इससे मैं पीछे आ जाता हूँ, अभी कोई एलिमेंट ही एंटर नहीं हुआ, तो मैं क्या निकालूंगा उसमें से। यहाँ से तो ये एक पड़ा हुआ है, इसको मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन इससे पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं निकालूंगा क्या। तो मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे कि इफ़ जो हमारे पास टॉप है वो -1 पे है, इफ़ टॉप हमारे पास इक्वल है -1 के, तो अगर टॉप हमारे पास बिल्कुल इक्वल है -1 के, तो सी आउट हमें कर दे ये स्टैक एम्प्टी है, आप कुछ एंटर नहीं कर सकते। तो स्टैक इज एम्प्टी, कि स्टैक है ही खाली। अगर खाली होगा तो हम निकाल क्या पाएंगे, एंडल आ जाएगा, उसके बाद डन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती और स्टैक में कुछ है, तो वो क्या करे कि टॉप में से ना माइनस कर दे, कि टॉप में से ना उसको निकाल दे, टॉप में से 1 डिग्री में। मतलब ये टॉप पर वैल्यू ये पड़ी हुई है ना, तो इसको निकाल बाहर फेंके, तो अब हमारे पास नया टॉप बन जाएगा और टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट, टॉप पीछे मूव कर जाएगा इससे। तो डन, हमारे पास ये भी हो जाएगा इससे कि टॉप की जो वैल्यू है उसको निकाल बाहर फेंके स्टैक से, ये माइनस ये काम करेगा। पुश को भी हमने यहाँ पर परफॉर्म कर लिया, पॉप को भी परफॉर्म कर लिया। टॉप को परफॉर्म करने के लिए भी ये कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी कि टॉप पर कुछ होगा तो तब वो शो करेगा ना। तो यहाँ से इसको कंट्रोल C करके इधर कंट्रोल V कर देते हैं कि अगर कोई एलिमेंट होगा टॉप पे तो फिर ही वो दिखाएगा ना। तो यहाँ पर अगर कोई है तो हमें उसको शो करना चाहिए, तो C आउट हमें कर दे जो, अगर स्टैक यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी नहीं है तो वो क्या करे कि हमें जो C आउट कर दे, या C आउट नहीं रिटर्न करवा देते हैं। यहाँ पर इसकी फिर डाटा टाइप भी चेंज करनी पड़ जाएगी, इंट इसको कर देते हैं और यहाँ से हम रिटर्न करवा देते हैं जो हमारे पास अरे है, उसका नाम क्या था A, और यहाँ पर उसके टॉप को कि हमें वो उसका टॉप शो करवा दे, रिटर्न कर दे उसका टॉप। अब ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है, तो डिस्प्ले के फंक्शन के लिए यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कुछ है या नहीं। अगर नहीं है, अगर स्टैक ही एम्प्टी है तो हम क्या शो कराएंगे। तो इसको यहाँ से कंट्रोल C कर लेते हैं और इधर कंट्रोल V कर देते हैं। ये चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर तो उसको डिस्प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हम एक लूप, इसका एल्स पार्ट लिख देते हैं, एल्स पार्ट में यहाँ पर एक लूप चला देते हैं, फोर लूप, और 4 में इंट एक आई ले लेते हैं, आई, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं टॉप से, क्योंकि टॉप से वैल्यू निकलना स्टार्ट होंगी। और आई हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल है 0 से, मतलब 0 तक वो वैल्यू उसको शो करेगा ना। और आई माइनस मतलब आई की वैल्यू उसको वो निकालना स्टार्ट कर दे। और उसके बाद यहाँ पर C आउट कर दे हमें वो, अरे का नाम क्या था, ए नाम था, A इंटू वो हमें आई शो करवा दे। यहाँ से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, इससे वो एलिमेंट्स भी हमें शो कर देगा। तो चलें इसको इम्प्लीमेंट करके अब देखते हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। S.push तो हमने कर दिया, अब S.display अगर हम करेंगे तो पुश एक एलिमेंट किया है अरे के अंदर, तो क्या होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि मैंने अरे के साइज़ को तो इंक्रीमेंट कर दिया था, लेकिन टॉप में मैंने फिर उसकी वैल्यू नहीं डाली, जो हमने वैल्यू ऊपर पैरामीटर्स में पास की थी, इस वजह से थोड़ा बहुत एरर आ रहे थे। अब मैंने इसको ठीक कर दिया। तो यहाँ पर इसके बाद सिर्फ एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो हमारे पास टॉप है वो बराबर आ जाए, अरे का जो टॉप है वो बराबर आ जाए इस वैल्यू के। तो ये लाइन नहीं लिखी थी, इस वजह से कुछ एरर आ रहे थे, उनको मैंने अब रिजॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले टॉप के फंक्शन को, पुश के फंक्शन को चेक कर लेते हैं। एक पुश का फंक्शन है, पुश का फंक्शन मैंने परफॉर्म किया तो ये देखें 10 आ गया, मतलब 10 उसमें अरे में पास हो गया। और उसके बाद यहाँ से एक और पुश का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो यहाँ पर 13 इसमें पास हो जाएगा, 10 और 13 और फिर 10, मतलब उसके बाद पास। अगर यहाँ पर मैंने पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये देखें जो सबसे पहले मैंने एलिमेंट पास किया होगा वो सबसे पहले निकल जाएगा। तो मतलब 13 सबसे पहले मैंने पास किया था वो सबसे पहले निकल गया। तो स्टैक इस तरीके से हमारे पास वर्क करता है।